कुछ ऐसा देने जा रहा हूँ जो मुझे नहीं लगता कि ढूंढ तो इतने सालों से रहे हो सोशल मीडिया पे, अपनी लाइफ में खुद के अंदर झांक के देखना चाहते हो, नहीं मिल रहा है ना। शायद मुझे मिला है। मैं बताना चाहूँगा तुम्हें, जज करना कि क्या ये वही है जो तुम ढूंढ रहे थे, या फिर जो मेरे तुम्हारे जैसे 2-4% लोग ढूंढ रहे हैं, या फिर ये दोबारा से वही है जो ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, बस चलता चला जा रहा है। क्या ढूंढ रहे हो तुम? क्या तुम्हें भी लगता है ये कि तुम एक मैट्रिक्स में ही फंसे हुए हो? हर कोई पैदा होता है, 2-4 साल तक उसके घर वाले उसको बहुत मसाज करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसको जब 4 साल का हो जाता है तो स्कूल में ढकेल देते हैं। बेटा स्कूल जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, सीए बनेगा, वगैरह वगैरह, XYZ, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, बहुत सारी चीज़ें जितने भी घर वाले जानते हैं, 30, 40, 50, 100, 200 प्रोफेशंस के बारे में। लेकिन क्या तुम जानते हो एक लाइन जो मैंने अपनी इस एडोलसेंस की एज में बहुत बार सुनी है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऊपर कोई ऐसी सुपर पावर है जो हमें लीड कर रही है, ऊपर से हम जस्ट एक पपेट जैसे हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, करता रहूँगा जब तक इसके तह तक नहीं जाते। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, समझो। क्या तुम्हें भी ऐसे सपने देखे हैं या दिखाए जाते हैं कि तुम वो हो जो एक्सेप्शन हो? यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ योर फैमिली। तुम अपने पूरे खानदान का पूरे हिस्ट्री बदल सकते हो। यू आर द टॉर्च बेयरर ऑफ योर फैमिली। क्या तुम्हारे कॉन्शियसनेस में ये बात आती रहती है? तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, बिकॉज नॉट एवरी वन इज एबल टू थिंक एट द पॉइंट एट विच यू आर। मोस्ट पीपल इसी लूप में रह जाते हैं कि खाना है, पैदा होना है, सूसू करना है, पॉटी करना है, सेक्स करना है, फैमिली रखनी है, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जिएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। कितने 95% लोग इसी में जीते हैं और वही स्लेव बन के रहते हैं। तुम्हें भी लगता होगा कि ये रैट रेस है। हाँ, ये है रैट रेस। लेकिन इस रैट रेस में इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं, इतना कंफर्ट कर दिया गया है कि लगता ही नहीं है कि ये रैट रेस है। इस रैट रेस में भी रैट्स का लीडर बनने का मन करता है कि मैं लीडर बनूंगा। क्या वो लीडर जो बन रहा है वो भी एक रैट रेस में नहीं है? मैक्सिमम रैट्स तो यही चाहते होंगे कि मैं लीडर बन जाऊं, मैं लीडर रैट रहूं। ऑलमोस्ट हम खुद को रैट का नाम तो नहीं देते, लेकिन करते तो यही सब है। मे बी, हु नोस। तो अगर है तुम्हारे अंदर कि तुम चेंज लाना चाहते हो तो एक्शंस लो। क्योंकि जितने भी टॉप पर्सनालिटीज़ जिनको तुम पढ़ते हो, रीड करते हो, जिनके बारे में जानते हो, असल में वो एक्शंस ही लेते हैं। वो अपने इमोशंस के गुलाम कभी नहीं होते। ये बात तुमने कई बार सुना होगा, हज़ारों बार इसी सोशल मीडिया पे सुनते रहते होगे, लेकिन नहीं समझ पाते ना कि असल में क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। वो जब इंटरव्यू देते हैं, क्लास 12th की बुक है विस्तास और फ्लेमिंगो, तो शायद ये बुक विस्तास में लिखा हुआ था। द इंटरव्यू एक चैप्टर, वो बोलता है कि इंटरव्यू इज़ अ क्राइम। मतलब इंटरव्यू एक क्राइम जैसा है, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी की उसकी आइडेंटिटी चुरा लेता है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यूई के इतना अंदर घुस जाता है क्वेश्चन में कि वो इंटरव्यू खुद को रिवील करने लग जाता है। और जब वो रिवील करता है तो उसको ऐसा लगता है कि वॉट एवर आई वॉज हैविंग विद इन मी कंसाइज्ड, मेरी जो सुपर पावर जो मैंने जनरेट की थी खुद के अंदर, खुद को जो मैंने इतना बनाया था, वो रिवील हो रही है कहीं ना कहीं चीज़ें, ये होती हैं। और फिर वो इनसिक्योर होने लगता है, ऐसा उस स्टोरी में बताया गया था। तो आज भी जितने भी
टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके हम इंटरव्यूज सुनते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, XYZ काइंड ऑफ उनकी लाइफ स्टोरीज को देखते हैं, फ्रॉम स्क्रैच टू द एलीट पर्सनैलिटी, फ्रॉम नथिंग टू वन थिंग टू एवरीथिंग. दे हैव वर्क हार्ड. शाहरुख खान ने भी ये बात बोली थी कि डोंट बी अ फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच. समझ रहे हो? एक भाजी बेचने वाला भी कहता है कि भैया 1,000 रुपया शाम को कमाता हूँ, अपना एक बोतल पीता हूँ, सो जाता हूँ, पैसा है, मस्त खाता हूँ, फिर अपना दुकान लगाता हूँ, खुशी से रहता हूँ. वो भी उस रैट रेस में है. तो वो एलीट पर्सनैलिटीज़ कहाँ हैं जो मोनाको में रहती हैं? वो तो सोचता है मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स, सबकी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. अब तुम्हें चूज़ करना है कि असल में तुम कौन सी प्रॉब्लम्स झेलना चाहते हो. रील्स, शॉर्ट्स, बहुत सारी XYZ शिट्स तुमने देखी होंगी. द ओनली प्रॉब्लम आई वॉन्ट इज काउंटिंग मनी एंड XYZ काइंड ऑफ ऐसी बहुत सारी रील्स मैंने भी देखी. रोज़ समझ में नहीं आती, लेकिन एक दिन जब तुम खुद से लड़ते रहते हो, कुछ नया डिस्कवर, कुछ चुल मची रहती है कि नहीं ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा है, तो तुम्हें अचानक से लगता है कि नहीं ये सच में बचा है और मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत नहीं, वो कहीं ना कहीं सही है. तो तुम सही हो. तो बी द चेंज मेकर. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन विथ मी, बिकॉज आई एम नॉट अ परफेक्ट गाय. स्टिल आज जो मैं बोल रहा हूँ, आने वाले सालों में हो सकता है कि मैं अपनी ही बातों को काट रहा हूँ. क्यों? क्योंकि अभी मैं रिसर्च की फील्ड में हूँ. अभी मैं किसी भी चीज़ को लेकर के 100% स्पेसिफिक नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे आता है वो मैं सिखा रहा हूँ. तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग है. यू शुड कंज्यूम दिस एंड आफ्टर कंज्यूमिंग यू हैव टू एनालाइज एंड ऑब्जर्व करना है कि क्या जो मैंने बोला वो सही है. अगर गलत है तो तुम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो. यू आर फ्री बिकॉज यू आर नॉट समवन सर्वेंट. यू आर योर ओन मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ. सो बी दैट. चलो मिलते हैं. कुछ नया ढूंढ रहा हूँ, अभी ढूंढ रहा हूँ. मिलूंगा दोबारा कुछ नया लेकर के.